मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आप सब लोगों को यह बताऊंगा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का जो बुलडोजर है वह द्वापर युग में कैसा था और वह किस देवता का अस्त्र था, किस कारण से कलयुग में प्रकट हुआ है। साथ यह भी बताऊंगा कि कलयुग के आंगन में सतयुग ने कैसे किलकारी मारी। आइए चलते हैं कथा में। कुछ भक्तजन कहते हैं कि कलयुग लगा है, लड़ाई झगड़ा दुराचार व्याभिचार अनेक प्रकार के हो रहे हैं, तो सत्य का अंश ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि युग में हर युग का मिश्रण है, जिस युग में जो चाहे जी ले, प्रेम में विलय कर तू खुद को, या काम क्रोध का विष पी ले। हर युग में हर युग है, जिस युग में जो चाहे जी ले। अरे भैया, सतयुग में एक हिरण्याकश्यप था, उसने कलयुग किया, अपने उस सतयुग में कलयुग कर डाला। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। भुजबल विश्व बस्य कर राख्यो को न स्वतंत्र, सबको मार पीट कर दुखी करता था। तो उसी के यहाँ एक भक्त प्रहलाद हुआ, जिसने खंभे से सत्य को प्रकट किया। और उस सत्य का स्वरूप कैसा था? उस समय के अनुसार अति अद्भुत रूप मुद्वहन अस्तंभे सभायां मृगम न मानुषम। अद्भुत रूप था, ना मनुष्य था और ना जानवर था, वह नरसिंह भगवान थे। एक बार श्री हरि शेष सैया पर लेटे हुए अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहे थे। उसी समय पर दुखी मन से श्री शेषनाग जी, जिनका नाम अनंत है, उन्होंने भगवान नारायण से पूछा कि आप जब जब अवतार लेते हैं तब हमको नहीं ले जाते हैं। आपने कच्छप अवतार लिया, वराह अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, लेकिन हमको लेकर नहीं गए। और कहा, आप जाते अकेले हैं, संग मुझे नहीं ले जाते। आप जाते अकेले हैं, संग मुझे नहीं ले जाते। मुझे नहीं ले जाते, दुख हमको दे जाते, रोते चिल्लाते हैं। आप जाते अकेले हैं, संग हमें नहीं ले जाते। तो भगवान श्री हरि मुस्कुराए और कहा कि आप चिंता ना करें, त्रेता युग में मैं आपको अपना छोटा भाई बनाऊंगा, जंगल की सैर कराऊंगा, ऋषि महात्माओं से उनके अनुभव, उनकी भक्ति को दिखलाऊंगा। और जब द्वापर युग लगेगा तो तुमको मैं अपना बड़ा भाई बना लूँगा। आपका उस समय बड़ा विचित्र हथियार होगा, एक हल और मूसल। और यह हल और मूसल धारण करने के कारण आप किसान के देवता कहलाएंगे। मैं गैया चराऊंगा तो मैं गाय का देवता अर्थात गोविंद कहलाऊंगा। यह बात सुनकर के शेष जी प्रसन्न हुए और कहा, हे प्रभु, उसके बाद कलयुग में तो हमारा आना नहीं होगा। तो कहा, नहीं, तुम नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा यह हल और मूसल दोनों एक ही रूप में प्रकट हो जाएगा। कुछ समय बीतने पर अयोध्या की धरती पर एक महात्मा जी का शासन होगा, और वह महात्मा जी सूर्य के समान परम तेजस्वी
होने के कारण उनका नाम योगी आदित्यनाथ होगा। और वो महात्मा जी इसी हल और मूसल से युक्त शक्ति बुलडोजर में प्राप्त करेंगे और आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए इस यंत्र को संचालित करेंगे। और आपके अंदर से सुंदर निकली हुई शक्तियाँ उनके मन में व्याप्त होकर के इस राष्ट्र की सुरक्षा करती रहेंगी, भारत देश की। जब यह बात अनंत जी ने सुना तब भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। उतने में माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, वो जो परम तेजस्वी योगी महात्मा जी होंगे, आखिर हमको यह बताइए कि वे किसका ध्यान करेंगे। यह सुनकर के श्री हरि ने कहा, हे देवी, राम का रूप जो मेरा त्रेता युग का रूप होगा वो बड़ा ही निराला, और उस राम के रूप को चाहने वाले श्री हनुमान जी, और हनुमान जी का वो परम भक्त होगा। प्रातः काल उठ करके मन ही मन यही वो योगी कहेगा कि बुलडोजर में करो निवासा, जब तक करो निशाचर नासा। राष्ट्र की सेवा मैं कर पाऊँ, दीन दुखी का कष्ट मिटाऊँ। तो मेरे प्रिय भगवत भक्तों, यह बात अनंत भगवान और भगवान विष्णु के मध्य हुई। भूमैर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानेक शतायुत। ऐसा सुखदेव जी ने कहा, व्यास जी ने लिखा कि द्वापर युग में वही राक्षस जो मारे गए थे राजा के रूप में आए, और कलयुग में जो आए नेत्रव्याज नेता के रूप में आएंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, गंदी गंदी राजनीति करेंगे। तो बाबा हमारे वो कानून की लकुटी से मार गिराएंगे और जनता को सुख पहुंचाएंगे और राम गुण गाएंगे, राम राज्य लाएंगे। जय जय श्री सीताराम। प्रभु फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम जी की जय। गुरु महाराज की जय। राम प्रभु की जय हो। ओ अयोध्या वासी, तेरा चेहरा क्यों उदासी, सब्सक्राइब कर ले चैनल, प्रभु जी देंगे शाबाशी। ओ अयोध्या वासी।